नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हैशटैग बीजीटी का ट्रेंड अभी चल पड़ा है। बीजीटी मतलब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जो कि आज 7 ऑफ फेब हो गया है और कल कल का दिन इसमें बचा है। 8 फरवरी और 9 फरवरी से सुबह 9:30 बजे जो है वो नागपुर में पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया के अगेंस्ट खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया के बीच में खेला जाएगा और 4 मैचों की ये टेस्ट सीरीज है। और ऑस्ट्रेलिया 5 साल बाद, या आप ये भी बोल सकते हैं कि हाँ, 5 साल बाद इंडिया में वापस आया है। जो लास्ट सीरीज हुई थी वो 2017 में हुई थी, इसी टाइम पे ऑलमोस्ट। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया अभी आया है। तब से इंडिया 2 बार जरूर ऑस्ट्रेलिया में गया है, डाउन अंडर जाके आया है और दोनों बार सीरीज जीत के आया है। तो उस वजह से ऑस्ट्रेलिया जरूर थोड़ा सा रिवेंज या अवेंज, जो भी आप बोलना चाहें, वो लेने की फिराक में होगा। और इस बार जो हम पहले बहुत सारी बातें कर चुके हैं स्क्वाड के बारे में, प्लेइंग 11 के बारे में, काफी तगड़ा स्क्वाड आया है। और इसीलिए ये इस बार की जो सीरीज है इंडिया में होने जा रही है वो थोड़ी सी स्पेशल, थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि और ज्यादा इंटरटेनिंग होगी। और जब भी ऑस्ट्रेलिया इंडिया के अगेंस्ट खेलता है तो ऑस्ट्रेलिया के जितने भी जो सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, इयान चैपल हो जाए या फिर जो भी हो जाए, पुराने प्लेयर्स हैं, जस्टिन लैंगर है जो उनके हेड कोच अभी रहे थे इससे पहले, तो वो सब एक साथ आ जाते हैं और ऐसा कुछ गेम खेलना स्टार्ट कर, जो माइंड गेम हम बोलते हैं, वो खेलना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे नहीं होगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा तो ऐसे हो जाएगा। पिचेज आपको हमारे मतलब कि अगर आप पिचेज ज्यादा रैंक टर्नर बनाओगे तो हम compete नहीं कर पाएंगे। अगर आप पिच नॉर्मल बनाओगे, अच्छी स्पोर्टिंग विकेट बनाओगे, तो हम अच्छे से compete कर पाएंगे और इंडिया को बीट कर पाएंगे, ऐसा मानना है एक्स क्रिकेटर्स का। जो कि वो ये सब हवाएं गर्म हो जाती है जैसे जैसे सीरीज नजदीक आती है। और हालांकि ऑस्ट्रेलिया का जो ट्विटर हैंडल सीए ने जो डाला है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने, उन्होंने तो अभी पोस्ट डाली है एक, जो 36 ऑल आउट वाली, इंडिया जब हुआ था लास्ट टाइम, जब डाउन अंडर गया था पहले टेस्ट मैच में, उसकी पोस्ट डाली है। बट उन्होंने ये नहीं बताया कि, जैसे कि मैंने आकाश चोपड़ा का अभी जो यूट्यूब पे आते हैं वो उनका वीडियो देखा था, तो वो बता रहे थे यही सेम बात की वो पोस्ट तो उन्होंने डाल दी, लेकिन उसके बाद ये नहीं बताया कि भाई उस सीरीज का क्या हुआ। 2-1 से जीती थी ना इंडिया, जीती थी 2-1 से इंडिया। तो वो सब उन्होंने नहीं बताया, बट वो थोड़ा सा अपनी टीम को मोटिवेशन में डालने वाली बात होती है, तो वो भी उनका भी सही लग रहा है मेरे को, तो कि भी हाँ, ये हमने ही किया था इंडिया के अगेंस्ट, तो वहां पे भी इंडिया स्ट्रॉन्ग पोजीशन में था, तो वो बता रहे हैं कि हम ऐसा कुछ कारनामा फिर से कर सकते हैं और इंडिया में भी कर सकते हैं। हालांकि और काफी सारी जगह ये बातें चल रही है कि की बैटल्स क्या होगी। इंडिया की बैटिंग के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग होगी, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग के अगेंस्ट इंडिया की स्पिन बॉलिंग होगी। और लियोन कमिंस, एस्टन एगास, ये सब ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की तरफ से आएंगे, तो इधर से अश्विन, जडेजा, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शामी, ये सब होंगे। और उधर से अगर बात करें तो वही बैटिंग में मार्नस लबुशेन, स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, उस्मान खवाजा, इधर से विराट कोहली, रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, ये सब दिखाई देंगे हमें। तो इन सब की बैटल्स के अगर हटा दें हम इन सब की बैटल्स को अगर नजर में रखें हम, तो उस हिसाब से मैंने 4 प्लेयर्स निकाले हैं जो कि मुझे ऐसा लगता है कि इस सीरीज में अपनी अपनी टीम के लिए एक रोल अदा करेंगे, एक की साबित होंगे अपनी अपनी टीम को इस सीरीज में। उन प्लेयर्स पे ये जो पूरी सीरीज डिपेंड करेगी, जैसा वो खेलेंगे उनकी टीम अच्छा करेगी, अगर वो अच्छा नहीं खेलेंगे तो मे भी उनकी टीम अच्छा ना कर पाए। दो दो प्लेयर मैंने निकाले हैं दोनों टीम से। हालांकि एक टीम में 11 प्लेयर होते हैं, तो ऐसा तो संभव नहीं है कि 2 प्लेयर अच्छा ना करे तो पूरी टीम ही अच्छा ना करे। बट ये जो मैंने प्लेयर्स निकाले हैं ऐसे हैं कि बिल्कुल कोर हैं दोनों टीमों के। दोनों प्लेयर्स, दो दो प्लेयर जो मैंने निकाले हैं, एक बैटिंग में एक बॉलिंग में, इधर से फिर से एक बैटिंग में एक बॉलिंग में, तो ये अपनी अपनी टीम के लिए एक तरह से कोर है, एंकर रोल, जो ये डिफाइन करेंगे कि अपनी टीम की पोजीशन क्या होगी सीरीज में। तो ये की बैटल्स के अंदर से हम सब जगह बातें चल रही है, डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, मार्नल अभिषेक कैसे खेलेंगे आर अश्विन के अगेंस्ट, जडेजा के अगेंस्ट। और उधर से विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा कैसे खेलेंगे नेथन लियोन के अगेंस्ट।
तो इन सब के अगर हम की बैटल्स को ध्यान में रखते हुए अगर 4 की प्लेयर्स मैं निकालूं, 2 ऑस्ट्रेलिया की तरफ से और 2 इंडिया की तरफ से, तो मैं जो पहला प्लेयर अपनी इस लिस्ट में पिक करने जा रहा हूं, जो कि मुझे लगता है दोनों ही टीमों के बीच में एक बड़े जो डिफरेंस जो करेंगे, डिफरेंस पैदा करेंगे दोनों टीमों के बीच में, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में। तो मुझे लगता है ऐसे स्पेशल प्लेयर जो होंगे, जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैं पहला प्लेयर पिक करने जा रहा हूँ, वो होंगे नेथन लियोन। हालांकि इसमें कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है, सब लोग यही कहेंगे कि नेथन लियोन ही सबसे बड़ी की साबित होंगे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इस सीरीज में, जो कि होते भी आए लास्ट कुछ सीरीज से। तो नेथन लियोन का अगर मैं थोड़ा स्टैट पे अगर बात करूं, तो नेथन लियोन ने 115 टेस्ट मैचेज अभी तक खेले हैं और उसमें उन्होंने 460 विकेट अपने नाम किए हैं। और अगर उनका एवरेज देखा जाए तो ऑलमोस्ट 32 का उनका बॉलिंग एवरेज है। ये उनका ओवरऑल स्टैट है। अगर हम देखा जाए और इस पे भी मैं अगर लास्ट 2 सीरीज उनकी निकालूं, जो कि वो इंडिया में आके खेले थे, एक तो वो 12-13 वाली जिसमें MS धोनी कैप्टन थे, वहां पे इंडिया ने व्हाइट वॉश किया था। उसके बाद जो 16-17 वाली लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया इंडिया आया था, वो वाली सीरीज निकालूं, तो जो 12-13 वाली सीरीज में नेथन लियोन की परफॉर्मेंस थी, उसमें 3 मैचेज उन्होंने खेले थे और उसमें 15 विकेट नाम किए थे ऑलमोस्ट 37 की एवरेज से। और जो कि इंडिया में 37 की एवरेज स्पिनर्स के लिए थोड़ी सी ज़्यादा मानी जाती है, थोड़ी सी नहीं, काफ़ी ज़्यादा है ये। और 37 की एवरेज, अगर हम पिचेस थोड़ा सा रैंक टर्नर हो, वहाँ पे अच्छे खासे महंगे साबित हुए थे नेथन लियोन। और 4.25 से ऊपर की इनकी इकोनॉमी थी, दो MS धोनी इनके पीछे पड़ गए थे हाथ धो के उस सीरीज में। तो वो वाला जो सीरीज था 12-13 वाला, वो नेथन लियोन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ था। आज थोड़ी ज़्यादा तबीयत भी खराब है, तो बट लगे हुए हैं, नो प्रॉब्लम। जो इसके बाद अगर हम बात करें तो 16-17 में फिर से नेथन लियोन आए, एक अलग नेथन लियोन थे इस बार, और पूरी तरीके से इंडियन बैटिंग लाइनअप को धराशायी कर दिया था एक दो मैचेस में तो नेथन लियोन ने। उनके साथ ऑकीफ भी थे जो इस बार नहीं है। तो जब 16-17 में नेथन लियोन आए तो एकदम से जो उनके ग्राफ में, जो इंडिया के अंदर उनका ग्राफ था, उसमें काफ़ी सुधार आया, काफ़ी बेटरमेंट उनमें दिखाई दी। 4 मैचेस खेले उन्होंने लास्ट सीरीज में और 25 की एवरेज से 19 विकेट हासिल किए उन्होंने। 25 की एवरेज से 19 विकेट, जो कि 12-13 के जो सीजन था 12-13 में लास्ट टाइम जैसे, उससे बेटर एवरेज भी काफ़ी बेटर है और विकेट्स भी ज़्यादा हासिल किए। और तब तक एक मेन कोर बॉलर बन चुके थे ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइनअप का। तो ये नेथन लियोन का अभी तक का इंडिया में परफॉर्मेंस और ओवरऑल तो आप जानते हो किस तरह के वो गेंदबाज हैं। उसके अलावा अगर हम देखा जाए इंडियन बैटिंग लाइनअप के अगर दो प्लेयर्स के अगेंस्ट इन्होंने कैसे बॉलिंग की है, विराट कोहली के अगेंस्ट और चेतेश्वर पुजारा के अगेंस्ट, ये जो है वो इंडिया में रिकॉर्ड्स हैं इनके। तो विराट कोहली के अगेंस्ट इन्होंने 93 रन्स देके 4 बार विराट कोहली को आउट किया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट 23 का एवरेज है इनका, और विराट कोहली को तंग किया है इन्होंने। ये इंडिया का जो स्टेट मैं बता रहा हूँ अभी, इंडिया में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया विराट कोहली को काफ़ी तंग किया है। और अगर चेतेश्वर पुजारा को देखा जाए, जो कि जो ऑफ स्पिनर है, उनके अगेंस्ट कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं, तो ज़्यादा चेतेश्वर पुजारा को ज़्यादा ये तंग ज़्यादा नहीं कर पाए। आउट हालांकि 5 बार इन्होंने जरूर किया है, बट चेतेश्वर पुजारा ने ऑलमोस्ट 35 की एवरेज से रन किए हैं, जो कि रैंक टर्नर पे एक स्पिन बॉलर को आप 35 की एवरेज से रन कर रहे हैं, तो वो मैं बेटर ही मानता हूँ। बट फिर भी तंग तो किया है चेतेश्वर पुजारा को भी। जो ये दो मेन इंडियन बैटिंग का अहम हिस्सा है, दो बैट्समैन, उनको नेथन लियोन ने तंग किया है काफ़ी। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि नेथन लियोन सबसे पहले जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से की प्लेयर यही होंगे। उसके अलावा अगर देखा जाए तो नॉन एशियन बॉलर, जो नॉन एशियन परफॉर्मर है, मोस्ट विकेट की अगर बात की जाए एशिया में, मोस्ट विकेट बाय अ नॉन एशियन बॉलर, तो आफ्टर शेन वॉर्न के बाद उन्होंने, जो नेथन लियोन है, ये दूसरे नंबर पे आते हैं। यहाँ पे इन्होंने 118 विकेट्स हासिल की है 24 मैचेस में और 32 का इनका एवरेज है। और वहीं अगर शेन वॉर्न की बात करें तो 127 विकेट हासिल की थी 25 मैचों में शेन वॉर्न ने। तो 9 विकेट्स का ही वो डिफरेंस रह गया। लेजेंड थे शेन वॉर्न, तो हमने सबको बताया। और उनके जस्ट बाद आते हैं एशिया में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले नॉन एशियन बॉलर की अगर हम बात करें, नेथन लियोन 9 विकेट मात्र दूर है उनसे।
तो इस रिकॉर्ड रिकॉर्ड पे भी निगाहें होगी। बट आप इस स्टैट से समझ सकते हैं कि एशिया में खेलते टाइम या इंडिया में खेलते टाइम नेथन लियोन का ऑस्ट्रेलियन टीम में कद कितना बढ़ जाता है, तो ये हम इस चीज़ से समझ सकते हैं। और अगर अभी मैं बात करूं इंडिया की तरफ से जो की परफॉर्मर हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है बॉलिंग में, तो वो फिर से मैं कोई सरप्राइज नहीं लेके आ रहा हूँ, आर अश्विन हो सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है आर अश्विन, यहाँ पे आप रविंद्र जडेजा का भी नाम ले सकते हैं, कुलदीप यादव का भी, बट मुझे ऐसा लगता है कि आर अश्विन जो कि डेविड वार्नर के अगेंस्ट और स्टीव स्मिथ और उनके जो नए अभी उभरते स्टार हैं, काफ़ी जो पिछले काफ़ी टाइम से अच्छा करते आ रहे हैं, मार्नस लबुशेन, इन सब के अगेंस्ट मुझे ऐसा लगता है कि घातक घातक साबित हो सकते हैं। वो है आर अश्विन। आर अश्विन का अगर ओवरऑल स्टैट में एक बार आपको बता दूं तो 88 मैच में उन्होंने 449 विकेट्स अपने नाम किए हैं और उनका एवरेज है 24 का, बॉलिंग एवरेज उनका 24 का है। 449 450 विकेट से एक विकेट दूर है वो, और 88 मैच उन्होंने अभी तक खेले हैं, और नेथन लियोन को भी पछाड़ सकते हैं, 460 विकेट उनके हैं और 11 विकेट दूर है। तो अगर अच्छा करे नेथन लियोन के अगेंस्ट, अच्छी बैटिंग करी टीम इंडियन बल्लेबाज, तो ये उनको भी पछाड़ सकते हैं इस सीरीज में। बट मैं अभी आर अश्विन का यहीं पे कहानी खत्म नहीं होती है बॉलिंग बॉलिंग में भाई। जो लास्ट मैचेस में इन्होंने जो बल्ले के साथ परफॉर्मेंस करके दिखाई है ना, हालांकि थ्रू आउट हिज करियर टेस्ट क्रिकेट में अच्छी बैटिंग करते हुए नजर आए हैं, बट बीच में थोड़ा सा ग्राफ नीचे गया था बैटिंग के साथ। अभी वो चीज़ वापस अपनी सही करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस हिसाब से उन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट बैटिंग की। तो इन्होंने जो ओवरऑल है, अभी इन्होंने 3000 रन भी कंप्लीट किए थे अपने 88 मैचेस में, 3043 रन किए हैं, 3043। और ये बैटिंग एवरेज इनका है 27 का, और 5 सेंचुरीज लगाई है इन्होंने। 5 सेंचुरी अगर बात करें टेस्ट क्रिकेट में बहुत होती है। तो ये एक प्रॉपर ऑलराउंडर की तरह ये आर अश्विन खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा प्रेशर में होगा तो आर अश्विन का कद थोड़ा सा और बढ़ जाएगा बैटिंग में। और बॉलिंग में तो ये हमेशा लाजवाब और शानदार रहते ही हैं। तो वो जो मेरे को ऐसा लगता है कि इंडिया की तरफ से बॉलिंग में जो कि एक और अगर अश्विन का स्टैट देखा जाए तो डेविड वार्नर को अगर स्टुअर्ट ब्रॉड के बाद किसी ने सबसे ज्यादा तंग किया है तो वो आर अश्विन है। और इन्होंने 10 बार आउट किया है आर अश्विन ने, अगर देखा जाए तो डेविड वार्नर को, और 18 का एवरेज है, 18 की एवरेज से 10 बार आउट किया है। तो डेविड वार्नर की तो ये सपनों में आते हैं भाई रात को। और इस सीरीज में फिर से एक बार मुझे ऐसा ही लगता है कि डेविड वार्नर को तो तंग करते हुए नजर आ सकते हैं आर अश्विन, अगर बात करें तो। वहीं अगर स्टीव स्मिथ की बात करें, अगेंस्ट स्टीव स्मिथ की हम बात करें आर अश्विन की, तो लास्ट टाइम जब 16-17 में आए थे तो स्टीव स्मिथ अच्छी फॉर्म में थे और अच्छे खासे रन बना के गए थे आर अश्विन के अगेंस्ट। 132 रन बनाए उन्होंने और 2 ही बार आउट हुए, तो 66 का एवरेज हो गया। वहां पे ज्यादा तंग नहीं कर पाए थे स्टीव स्मिथ को आर अश्विन। बट आर अश्विन ऐसे प्लेयर हैं, ऐसे वो गेंदबाज हैं जो कि ज्यादा देर तक उनको आप खामोश नहीं रख सकते, ज्यादा देर एज ए बल्लेबाज उनको ज्यादा देर अपनी विकेट से दूर नहीं रख सकते। जैसे ही वो अभी डाउन अंडर गए लास्ट सीरीज में, उन्होंने स्टीव स्मिथ के नाक में दम कर दिया फिर से। 3 विकेट लिए, 64 रन दिए, और ऑलमोस्ट हर मैच में जो परेशान कर रहे थे वो मार्नस लबुशेन हो जाए या फिर स्टीव स्मिथ हो जाए, तो वो देखने लायक था। वहां पे उन्होंने फिर से जो कॉर्न के साथ राउंड द विकेट आके उनको सीधी गेंदों पे या बाहर जाने वाली थोड़ी सी हल्की जो स्लाइडर होती है, बाहर निकलती है गेंद, तो उस पे तंग करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था स्टीव स्मिथ को। तो ये फिर से एक ये वाली बैटल जो आर अश्विन के साथ होगी, वो भी काफी देखने लायक होगी। और अगर हम, ये हो गए दोनों टीमों की तरफ से एक एक गेंदबाज जो कि इस सीरीज में मुझे ऐसा लगता है कि अपनी अपनी टीम के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं। इनसे ही तय होगा कि इनकी बॉलिंग किस डायरेक्शन में जा रही है पूरी सीरीज में। पूरे एक पारी में ही सबसे ज्यादा ओवर करते हुए आपको नजर आएंगे ये दोनों गेंदबाज। अब अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मोस्ट इंपोर्टेंट बैट्समैन की इस सीरीज में, आने वाली सीरीज में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, तो सबके दिमाग में ये आता है स्टीव स्मिथ। बट स्टीव स्मिथ को सब जानते हैं कितने बड़े बैट्समैन वो है स्टीव स्मिथ, और अच्छा भी करेंगे मे बी। इस सीरीज में अच्छा करते आए हैं वो इंडिया के अगेंस्ट, चाहे वो लास्ट टाइम जब इंडिया आए हो या फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई हो, तो स्टीव स्मिथ की परफॉर्मेंस इंडिया के अगेंस्ट हमेशा एक लेवल अप हो जाती है।
डेविड वार्नर भी हो सकते हैं, और उस्मान ख्वाजा काफ़ी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, स्पिन को बेटर खेल रहे हैं, वो भी हो सकते हैं। बट मेरा जो यहाँ पे मैं अपनी बैट खेलना चाहूँगा वो होगा मार्नस लबुशेन। दुनिया के अभी फिलहाल में हाल में ही देखा जाए तो नंबर 1 टेस्ट रैंकिंग में ये बल्लेबाज है, और काफ़ी लंबे समय से बना हुआ है, वो है मार्नस लबुशेन। तो मैं इन्हीं के साथ जाना चाहूँगा। हालांकि इंडिया आके कभी खेले नहीं है ये, ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा तंग जरूर किया था इन्होंने इनको आर अश्विन ने। बट यहाँ पे इन्होंने भी बोला है कि आर अश्विन के अगेंस्ट वो खेलना चाहेंगे, और मैं भी अपना दांव इन्हीं पे खेलना चाहता हूँ। हालांकि ज़्यादा इन कंडीशन में इनको खेला नहीं है, बट स्वीप अच्छा मारते हैं और कदमों का इस्तेमाल अच्छा करते हैं, पिच ऑफ द बॉल जाके स्पिनर्स को खेलने में ज़्यादा बिलीव रखते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा चैलेंज इनके लिए अलग होगा। पाकिस्तान में स्वीप मारना अलग है, और यहाँ पे स्वीप मारना थोड़ा सा अलग है। उन विकेटों पे इतनी जान नहीं थी, स्पिनर्स के लिए मदद नहीं थी, इतनी जिप नहीं थी वहाँ पे। तो वहाँ पे जाके थोड़ा सा परफॉर्म करना, माफ कीजिएगा, इजी था वहाँ पे थोड़ा सा। पाकिस्तान में जो पिचेज मिली थी मानस लबुशेन को, बट जो असली टेस्ट होगा एशियन कंडीशन का वो यहाँ पे होगा। आर अश्विन, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल की जो सीधी गेंदें आएगी, कुलदीप यादव की जो चाइना मैन आएगी, तो उनके अगेंस्ट सही से इनका टेस्ट होगा, जो रियल टेस्ट है, जो लास्ट मैं आपको बता चुका हूँ, लास्ट फाइनल फ्रंटियर है मार्नस लबुशेन के लिए भी, जो कि हर जगह जा जाके रन बना के आ चुके हैं अभी तक। बट यहाँ पे अपने आप को वो प्रूव करना चाहेंगे। अगर यहाँ पे प्रूव कर गए तो वो असली में नंबर 1 रैंकिंग की जो है उनको उसको वो डिजर्व करते हैं। तो मेरे हिसाब से मार्नस लबुशेन ऑस्ट्रेलिया की नंबर 3 पे आएंगे, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बैटिंग का एक अहम हिस्सा होंगे, और वही एंकर रोल निभा सकते हैं। हालांकि स्टीव स्मिथ भी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मार्नस लबुशेन ज़्यादा देखा नहीं उन्होंने इंडियन बॉलिंग में भी, इंडिया में खेलते हुए किस हिसाब से वो टैकल करेंगे, इंडियन स्पिन बॉलिंग को कैसे कदमों का इस्तेमाल करते हैं। स्वीप अच्छा खेलते हैं, मैंने बताया, रिवर्स स्वीप भी अच्छा खेलते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि पेस भी अच्छी रहती है पिचेस पे, और टर्न भी पाकिस्तान के मुकाबले देखा जाए तो ज़्यादा होता है, और बाउंस भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो आपको इन सब शॉट्स के लिए थोड़ा सा कम टाइम मिलता है यहाँ पे, और जो कि क्वालिटी बॉलिंग होगी सामने जडेजा, अश्विन और अक्षर पटेल, कुलदीप यादव। तो यहाँ पे असली टेस्ट होने वाला है मार्नस लबुशेन का। और अगर मार्नस लबुशेन का मैं आपको स्टैट बता दूं ओवरऑल अभी तक, तो इन्होंने 33 टेस्ट मैचेस खेले हैं और 3150 रन बनाए हैं, और 59 से ऊपर का इनका एवरेज है। तो ये कमाल के परफॉर्मर हैं देखा जाए तो। और अभी तक का इनका सबसे बड़ा, जैसा कि मैंने बताया कि सबसे बड़ा टेस्ट होने वाला है यहाँ पे इंडिया में आके, तो इनको ये एक प्रूव और करना है। पीछे मुड़ के इन्होंने अभी तक तो देखा नहीं है, हर जगह जाके अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और अब अगर हम बात करें तो इंडियन बैटिंग लाइनअप में जो अहम कड़ी होंगे, मुझे ऐसा लगता है वो होंगे चेतेश्वर पुजारा, मोस्ट डिपेंडेबल। और राहुल द्रविड़ के बाद अगर हम बात बताएं तो किसी की जो कि एक पिच पे आके अपने आप को जमा लेते हैं, पूरा सब कुछ भूल जाते हैं, एक बढ़िया लेवल का कंसंट्रेशन लेवल है इनका, तो वो जो है चेतेश्वर पुजारा अहम हिस्सा होने वाले हैं, जो कि इंडिया की हर टेस्ट सीरीज में होता है। इंडिया की हर टेस्ट सीरीज में होता है ऐसा। तो जब लास्ट टाइम डाउन अंडर गई थी टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में, तो मैंने एक बात बोली थी, ट्वीट किया था मैंने एक, तो वहां पे मैंने बोला था कि 1300 अगर बॉल चेतेश्वर पुजारा खेल गए, ऑलमोस्ट 1300 बॉलें चेतेश्वर पुजारा इस सीरीज में खेल गए, तो ये टीम इंडिया ये सीरीज जीतने वाली है, ऐसा मैंने बोला था जब लास्ट टाइम आफ्टर कोविड जब ऑस्ट्रेलिया में इंडिया गई थी टीम इंडिया। वहां पे चेतेश्वर पुजारा ने ऑलमोस्ट 1300 बॉल्स खेल ली थी, और वो टीम इंडिया सीरीज जीत गई थी। ये हालांकि अलग बात है कि परफॉर्मेंस किसी मैच में किसी का ही, ऋषभ पंत, शुभमन गिल, हर मैच में एक अलग स्टार था, मोहम्मद सिराज, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, हनुमा विहारी, ये सब थे वहां पे। लेकिन चेतेश्वर पुजारा, जो कि यहाँ पे भी मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक जो एंकर रोल करते हैं, एक तरफ से जाके अपने आप को जमा लेते हैं, बाकियों को अपना रोल करने देते हैं वो, तो वहां पे वो एक अहम हिस्सा साबित हो सकते हैं इस सीरीज में भी। तो मैं एक बार फिर से यही बोलना चाह रहा हूँ कि अगर इस सीरीज में चेतेश्वर पुजारा 1300 से ज्यादा गेंदें खेल गए, मोर देन 1300 बॉल्स,
तो ये टीम इंडिया ये सीरीज 3-0 या 3-1 से जीतने वाली है, ये मेरा पक्का वादा है आप लोगों से, ऐसा मेरा मानना है। अगर चेतेश्वर पुजारा, बट कंडीशन ये है कि चेतेश्वर पुजारा 1300 या उससे ज़्यादा बॉल्स खेल गए तो यहाँ पे टीम इंडिया ये सीरीज आसानी से जीत जाएगी। तो जो ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजों के लिए मेन काम होगा, बाकी सब गेम बॉलर्स, बाकी सब गेंदबाजों से थोड़ा सा फोकस शिफ्ट करके थोड़ा सा वो ज़्यादा ध्यान है वो चेतेश्वर पुजारा, क्योंकि चेतेश्वर पुजारा पे देंगे, क्योंकि उनको भी पता है अगर इनको गिरा लिया तो टीम इंडिया में शायद से ऐसा कोई बैट्समैन नहीं है जो कि क्रीज पे इतना लंबा खड़ा हो पाए। हालांकि विराट कोहली भी ये काम कर सकते हैं, पर चेतेश्वर पुजारा को अगर इतना हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन है कि एक बार अगर निगाहें जम गई पिच पे तो वो फिर एक तरफ से अपना खूंटा गाड़ देते हैं, आराम से उस तरफ से बैटिंग करते रहते हैं और दूसरे छोर से आके बैट्समैन अपना गेम खेलते रहते हैं और पूरी तरीके से गेम जो है ओपोनेंट के हाथों से दूर लेके चले जाते हैं। तो चेतेश्वर पुजारा इस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि इस सीरीज में इंडिया की तरफ से जो बैटिंग में है, बैटिंग की सबसे बड़ी जो कोर होने वाले हैं वो चेतेश्वर पुजारा होने वाले हैं, जो मेन परफॉर्मर होने वाले हैं वो चेतेश्वर पुजारा है। अगर ये अच्छा परफॉर्म करते हैं तो टीम डेफिनेटली बैटिंग में अच्छा करेगी, और ये अगर नहीं अच्छा करते हैं तो मे बी फिर बाकी जो बैटिंग है उस पर प्रेशर आएगा, मिडल ऑर्डर, लोअर डाउन द मिडल ऑर्डर, वहाँ पे जाके थोड़ा सा जो मुझे ऐसा लगता है कि प्रेशर आएगा बैटिंग लाइनअप पे टीम इंडिया की। लेकिन चेतेश्वर पुजारा का अच्छा करना इसीलिए थोड़ा सा जरूरी है। अगर हम इसकी स्टैट की बात करें, स्टैट्स की बात करूं मैं चेतेश्वर पुजारा का ऑल ओवर अभी तक का ओवरऑल, तो 98 मैचेस खेले हैं इस सीरीज में। 100 टेस्ट मैच खेलने वाले का जो क्लब है 100 टेस्ट मैचेस का, उसमें भी ये शामिल हो जाएंगे। तो वो भी एक बड़ी अचीवमेंट होगी चेतेश्वर पुजारा के लिए। 98 टेस्ट मैचेस में इन्होंने 7014 रन बनाए हैं, 7014 रन। अभी अभी बांग्लादेश के अगेंस्ट 7000 रन पूरे किए थे। 44 का एवरेज है और ऑलमोस्ट 15 या इनकी मैं बता दूं 15 या 19, मैं एक बार कंफर्म करके बता देता हूँ, 19 सेंचुरी इनकी अभी तक है चेतेश्वर पुजारा की। तो काफ़ी अच्छे परफॉर्मर है और 44 से ज़्यादा का एवरेज है इनका। तो बहुत ही बेहतरीन ये परफॉर्मर है टीम इंडिया के लिए। अगर टेस्ट मैचेस की अगर हम बात करें तो ये मेरे आज के थे 4 की प्लेयर, 4 की परफॉर्मर आने वाली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए, बीजीटी सीरीज के लिए, जो कि नागपुर में परसों से स्टार्ट होने जा रही है। कल का दिन बचता है बीच में और परसों से ये सीरीज होने जा रही है। अगर ये चारों जो परफॉर्मर हैं, चारों प्लेयर हैं, ये अपनी अपनी टीम के लिए अच्छा करेंगे, दोनों 2 प्लेयर ऑस्ट्रेलिया से, 2 प्लेयर इंडिया से, तो पलड़ा उसी टीम का मुझे ऐसा लगता है कि भारी होने वाला है। हालांकि मैंने पहले भी बताया कि 11 प्लेयर एक टीम से खेलने वाले हैं, बट मुझे ऐसा क्या लगता है कि ये जो 2-2 प्लेयर हैं अपनी अपनी टीम से, अगर ये अच्छा कर गए तो पलड़ा उसी टीम का भारी रहेगा। और आपको क्या लगता है ये भी आप कमेंट सेक्शन में अपनी बात रख सकते हैं, अपना भी आइडिया शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसी सीरीज़ में हैशटैग बीजीटी में आपको इसी तरह की वीडियोस अगर देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम तो डेली इस पे वीडियो बना ही रहे हैं। कल का जो दिन होगा वो काफ़ी अहम होगा, उस पर हम पिच पे भी बात करेंगे और नागपुर टेस्ट में क्या कॉम्बिनेशन रख सकती है दोनों टीमें, वो भी उसके बारे में भी हम कल बात करेंगे। बट अभी के लिए, आज के लिए हमारे पास इतना ही है। और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हैशटैग बीजीटी सीरीज को ऐसे इंजॉय करने के लिए, ऐसे ऐसे एनालिसिस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।